नमस्कार किसान भाइयों, आज आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फार्मिंग। और अभी जो आप देख रहे हैं फ़ोटो देख करके आप वो नींबू के पौधे का एक फ़ोटो है और इसमें इसका वीडियो भी किसी फार्मर ने भेजा है। तो इसमें एक पौधा जो है एक गंभीर समस्या जिसको हम बोलते हैं डाईबैक और के बीमारी से गुजर रहा है। और ये इसमें आप देख रहे हैं कि काफ़ी सूखी टहनियाँ दिखाई दे रही है। पौधा बहुत घना हो गया है और घना होने से इसकी कटाई छटाई प्रूनिंग वगैरह नहीं की है इन्होंने, जिससे हवा और धूप अंदर नहीं पहुंच पा रहा है। और यह सामान्यतः सामान जो हम देखते हैं वो फफूंद रोग के कारण, या कई बार हम न्यूट्रिएंट पोषक तत्व ज़्यादा अच्छा नहीं दे पाते हैं पौधे को पूरी उम्र भर, और जल निकास अगर ख़राब हो जाए, पानी अगर जमा होने लगे जड़ के पास, या कई बार कीटों के कारण भी हो सकता है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे डाईबैक के बारे में। नींबू की ये बहुत ही खतरनाक समस्या है और इस समस्या में पूरा का पूरा पौधा जो है वो सूख जाता है। और यह सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो पौधा है वो ऊपर से नीचे की तरफ सूखता है। अगर आपके नींबू के पौधे ऊपर से नीचे की तरफ सूख रहे हैं, टहनियाँ जो है वो काली पड़ रही है, फल छोटे रह रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके पौधे में डाईबैक रोग लग गया है। तो आज का वीडियो हम जानेंगे कि डाईबैक क्या होता है, इसकी पहचान कैसे करें और इसका सबसे असरदार इलाज है, ताकि आपके पौधों को इस तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो डाईबैक, जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ कि डाईबैक एक्चुअली एक फंगस के द्वारा जनित रोग है, जिसमें पौधे की टहनियाँ आप देखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ सूखना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे पत्तियाँ जो है सारी की सारी गिर जाती है। पत्तियाँ बिना पीली हुई गिर जाती है, यानी कि हरी पत्तियाँ भी सूख करके गिरने लगती है और पूरा का पूरा तना या कोई शाखा जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। अल्टीमेटली पौधा जो है वो कमज़ोर दिखने लगता है। फलों का साइज़ बहुत छोटा रह जाता है, फलों का आकार छोटा रह जाता है, रस उतने अच्छे नहीं बनते, जूस उतना नहीं होता है। तो अगर हम पहचान करने की बात करें तो सबसे पहली तो पहचान मैंने आपको पहले बताया कि इसकी टहनियाँ ऊपर से नीचे की तरफ सूखेगी, शाखाएँ जो है वो काला पड़ने लगेगा, और नई जो बढ़वार जो पौधे में होती है, हर साल जो नए तने बनते हैं वो बनने बंद हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। फलों का आकार मैंने आपको बताया कि बहुत अपने आप ही छोटा होने लगेगा, आपने खुद आपके अनुभव से पता लग जाएगा कि फल का साइज छोटा हो रहा है और पौधा घना, कमज़ोर और अंदर तक जो हवा है इसके अंदर नहीं जा पाती है, तो देखने में ऐसा लगेगा जैसे बहुत ही घना पौधा हो गया है। अगर समय रहते इसका इलाज अगर नहीं किया जाए तो पूरा का पूरा पौधा खराब हो सकता है। तो इस बीमारी को का कारण तो मैंने आपको बता दिया कि आपको अगर फफूंद रोग से भी हो सकता है, पोषण की कमी से। तो हम चलिए हल के बारे में कहते हैं कि इसकी देखभाल कैसे करें। तो सबसे पहले आता है कि पुराने जो सूखे भाग है उसको हटाना, इसको प्रूनिंग बोलते हैं। सबसे पहले इस पौधे को हम जैसा देख रहे हैं उसमें सभी जो सूखी डालियां हैं उसको आराम से सिकेचियर से या अच्छी कैंची से या आरी से जो मोटी शाखाएं हैं उसको काट दें। और काटने के बाद एकदम बिल्कुल ही सभी छोटे मोटे पतले जितने भी आपके शाखाएं हैं सभी को, जो जहां से सूख रहा है सबको, जहां तक सूख रहा है उससे 2-3 इंच नीचे, जहां तक नया जहां पर जान होता है जिसको हम बोल सकते हैं, जहां लिविंग मतलब जो तना का भाग है वहां तक आपने उसको काटना है। काटने के बाद आपने याद रखिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम जो दवाई आती है ये ब्लू रंग का आता है और इसको आप बोर्डेक्स मिक्सचर भी कह सकते हैं, ये दोनों करके आता है। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बाजार से आसानी से उपलब्ध होगी, इसका आपने छिड़काव करना है, इसका आपने स्प्रे करना है कटाई के जस्ट बाद। पहले काट लीजिए सभी पौधे, सभी ब्रांचेज को, उसके बाद स्प्रे करें। उसके बाद आपने कार्बेंडाजिम, जिसको हम बेविस्टिन के नाम से भी जानते हैं, या इसका सब्सटीट्यूट है साफ आता है, उसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके इसका स्प्रे करें। तीसरा जो काम करना है, पहले तो आपने प्रूनिंग कर दिया, तो दूसरा आपने इसको स्प्रे कर दिया। तीसरा काम क्या करना, पौधे के जड़ों के पास कम से कम 1 मीटर के भाग में आपने उसकी खुदाई करनी है मिट्टी की। और कितना खुदाई करना है, कम से कम 6 से 8 इंच, ताकि मिट्टी जो है, और उसमें पानी लगा देना है हल्का सा, ताकि मिट्टी हल्की हो जाए। अब उसमें आपने गोबर की खाद कम से कम 25 से 30 किलोग्राम, जैसा ये पौधा दिख रहा है इसके अनुसार 25-30 किलोग्राम, या वर्मी कंपोस्ट आप डाल सकते हैं 15 से 20 किलोग्राम। उसके अलावा नीम की खाद, खली जो आती है, नीम खली जिसको हम बोलते हैं, और वो आपने 4 से 5 किलोग्राम एक पौधे में डालना है, साल में 2 बार, अगर ऐसा पौधा हो सके। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा भी आप डाल सकते हैं। समय पर प्रूनिंग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पौधे को खुला प्रूनिंग करने से, अगर आप प्रूनिंग करेंगे तो इसको जो हवा और सूरज का प्रकाश है पौधे के अंदर वाले तने तक जाएगा, तो ये बीमारी की समस्या कम आएगी, कीड़े कम लगेंगे।
पौधे के जड़ के पास अगर बारिश ज़्यादा होती है या तो उस कंडीशन में जब पानी को एकत्रित ना होने दें। और इस संतुलित खाद नियमित, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस फर्टिलाइज़र, बहुत देना ज़रूरी है। तो आपने जो टहनियाँ, सूखी टहनियाँ थी, उसको छांट करके हटा दिया। उसके बाद आपने स्प्रे कर दिया, उस तौलिए बना दिए। तौलिए के बाद आपने उसमें गोबर खाद और नीम की खली वगैरह मिला दिया। इसके अलावा जो आपने स्प्रे, जब पौधे को हम जब भी आप काटते हैं तो काटने के बाद आपने स्प्रे ज़रूर करना है। स्प्रे किस चीज़ का करना है आपने? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 2-3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके। इसके अलावा कार्बेंडाजिम, जिसको हम बेविस्टीन बोलते हैं, वो भी 1 ग्राम प्रति लीटर। और इसके अलावा कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब को दोनों को मिला हुआ एक साफ़ आता है, साफ़ दवाई 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करें। 15 दिन के अंतराल पे कम से कम 2 से 3 स्प्रे करें इसका। और इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे आपने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का कर दिया, उसके बाद अगले दिन या 2 दिन के बाद कार्बेंडाजिम का कर दिया, या उसके बाद आपने जो है साफ का कर दिया, जो हम कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब आता है। तो तीनों का आप स्प्रे 1-2 दिन के रोटेशन में आप कर सकते हैं। और जो पौधे के जड़ के पास है वो अच्छी तरह से सड़ी गली गोबर की खाद या केचुआ खाद बहुत अच्छी तरह से मिलाना है, कच्चा गोबर का खाद नहीं डालना है। इसके अलावा अल्टीमेटली लास्ट में आप नई बढ़वार लाने के लिए, अगर पौधा आपने इतना सारा काम कर दिया, अब नई बढ़वार इसमें आनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है? 19-19-19 आता है दवाई, फर्टिलाइज़र, जिसको हम बोलते हैं वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र। तो इसका 5 ग्राम प्रति लीटर पानी। इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट आता है, कई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे सल्फ़र है या जिंक है, इसके अलावा बोरोन है। तो इस तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसका भी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी, इसको मिला करके और इसको 1 महीने में 1 बार ज़रूर स्प्रे कर दिया करें। तो इस कई बार देखने को मिला है कि कुछ मोटी टहनियाँ जब सूखती है तो वहाँ पर देखा गया है कि छोटे छेद भी बने होते हैं, या उसमें से गोंद निकल रहा होता है, काले रंग का या भूरे रंग का या सफ़ेद रंग का। तो उसमें यह समस्या कीड़े के कारण हो सकता है। ऐसी अगर समस्या है कि टहनियाँ का सूखने का, तो आप क्लोरोपाइरीफॉस 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो अभी अगर प्रूनिंग कब करें, इसकी अगर बात हम करें तो बरसात शुरू होने से पहले, यानी कि अप्रैल मई में इसकी प्रूनिंग सबसे बढ़िया होती है। तो आजकल आप इसको कर सकते हैं, या फिर बरसात ख़त्म होने के बाद प्रूनिंग करें। नहीं तो जो शाखा जहाँ से प्रून करेंगे, अगर बारिश हो गई या आप स्प्रे नहीं कर पाए तो वहाँ से इन्फेक्शन फैल सकता है, फिर पूरी की पूरी पौधे आपका सूख सकता है। तो इस तरह से आपने सभी टहनियों को काट करके, जो अभी पौधा दिख रहा है, सभी सूखी टहनियों को अच्छा से सिकेचियर या कैंची या आरी से काट करके अच्छी तरह से निकलाएं। और जो टहनियाँ इकट्ठी हो जाती है जब काटने के बाद, उनको फेंकना नहीं है, उनको जला देना है, उनको इकट्ठा करके एकत्रित करके, ताकि उसके जो फंगस है वो आपके और पौधों को नुकसान ना करे। उसके बाद पौधे को खुला, आपको खुद ही लगेगा पौधे में हवा पानी आना शुरू हो गया, तब नई शाखाओं के निकालने के लिए मैंने बोला न्यूट्रिएंट का स्प्रे करना है। तो ये तो किसान भाइयों मैंने आपको बताया कि नींबू के पौधे में जो डाईबैक समस्या आ जाती है उससे बचने के लिए। और इस तरह के पौधे 15-20 साल पुराने पौधे अगर आपके हो गए हैं और वैसे सूखने की अवस्था में आ गए, या कोई टहनियाँ ऊपर से नीचे की तरफ सूख रही है, तो बहुत जल्दी इसका आप उपयोग करें। ये जो प्रोसेस है इसको अपनाएं। जब भी मैंने आपको बार बार बोला, पूरे पौधे की कटाई कर लीजिए, जैसे प्रूनिंग करना है, जो सूखी हुई शाखा है। उसके बाद कार्बेंडाजिम या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे जरूर करना है। आज कर ली, जैसे आज ही प्रूनिंग खत्म हो गई तो अगले दिन या उसी दिन आप उसका पूरा अच्छी तरह से पौधे को नहला दीजिए। और साफ का मैंने प्रयोग बोला, उसके 4-5 दिन के बाद आप साफ का प्रयोग करना शुरू कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो हमारा था कि नींबू में ये समस्या, जहाँ भी नींबू की फसल या किसी भी नींबू में, खास करके कागजी नींबू में तो आता ही आता है, और भी जो नींबू के पौधे हैं उसमें ये समस्या आती है। और ये पुराने पौधे में ज़्यादा देखा गया है, नए पौधे में कम देखा गया है। तो आप इसका प्रयोग ज़रूर करें। इस जो समाधान है इसको अपनाएं। जब भी आप सिंचाई करें तो हल्की सिंचाई करें। नई बढ़वार आने के लिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि 19-19-19 और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो आपको मैंने बताया, उसका स्प्रे कम से कम महीने में 1 बार या 2 बार आप अवश्य करें। तो ये है आज का उपचार, और आज ही से आप इसका उपचार शुरू करें।
इस प्रोसेस को अपनाएं। पहले प्रूनिंग करना है, फिर तौलिया प्रूनिंग करना है, फिर स्प्रे करना है, फिर तौलिया बनाना है, फिर तौलिए में खाद मिलाना है, फिर उसके बाद आपने 19-19-19 का स्प्रे शुरू करना है। तो अगर ये शेड्यूल आप अपनाते हैं तो डाई बैग से आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए अगर कोई समस्या आपको आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लिख सकते हैं। तो किसान भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद।